नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तफसील से खबर जानते हैं आज की हेडलाइन। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस की तायद का उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का ऐलान। एमएलसी के कविता से वफद की मुलाकात, तायदी मकतूब हवाले किया। भारतीय डिजिटल की मकबूलियत व ऑपरेटर्स के साथ हमदर्दी व इंसाफ पसंद तिजारत का नतीजा। बालकोंडा केबल ऑपरेटर्स ने जीटीपीएल को ठुकराया। भारतीय सिग्नल देने का मुतालिबा व एहतजाज। मरकज की बीजेपी सरकार अवाम को फवायद पहुंचाने में हर मुहाज पर नाकाम। बीजेपी सरकार सिर्फ सरमायादारों की हिमायती। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी। अधूरी मालूमात के साथ मंडल परिषद इजलास में अहदेदारान की हाजिरी। मसाइल पर लाइल्मी पर अवामी मुंतखबा नुमाइंदे बरहम। मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर जोर। अब खबरें तफसील से। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस की तायद का ऐलान किया। यूनियन कायदीन की एमएलसी के कविता से मुलाकात, तायदी मकतूब एमएलसी के कविता के हवाले किया। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट यूटीए टीएस के कायदीन ने आज टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कलवा-कुंटला कविता से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में पार्टी की तायद का ऐलान किया। यूनियन कायदीन, जिनमें यूनियन के रियासती सदर ख्वाजा कतीबुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद गुलाम दस्तगीर सदर रंगारेड्डी, मोहम्मद आरिफ सदर विकाराबाद, मोहम्मद अब्दुल हलीम नायब सदर, मोहम्मद नज़ीर खाजिन व दीगर शामिल थे, ने रुकने कानून साज कौंसिल को इस ज़िमन में एक तायदी मकतूब हवाले किया। इस मौके पर यूनियन कायदीन ने उर्दू टीचर्स, स्कूल्स और तलबा को दरपेश मसाइल से भी रुकन कौंसिल को वाकिफ करवाया। रुकन कौंसिल ने इनके मसाइल की बगैर समात की और आजिलाना एकसुई का तयक़ुन दिया। यूनियन ने मोहतरमा कविता को हवाले किए गए मेमोरेंडम में उन्होंने बताया कि उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासत में उर्दू स्कूल्स, टीचर्स और तलबा की बहबूद के लिए काम कर रही है और यूनियन से ताहाल 7000 से ज़्यादा असातिज़ा जुड़े हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि यूनियन तश्कील तेलंगाना की जदोजहद में पेश रही है और तेलंगाना टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी TTJC से मिलकर जदोजहद तेलंगाना में हिस्सा लिया। उन्होंने रुकन कौंसिल से दरख्वास्त की कि वो उर्दू टीचर्स, स्कूल्स और तलबा के मसाइल हल करने तवज्जो दे। महकमा तालीम से इस ज़िमन में नुमाइंदगी करे, जिस पर रुकन कौंसिल ने मुस्बित रद्द अमल जाहिर किया। यूनियन ने 14 मार्च को मुनक़िद शुदनी ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात की दोनों नशिस्तों पर टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी और पी राजेश्वर रेड्डी की तायद का ऐलान किया और इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। కొల్లకూర్మ సోదరులకు ఉండేటటువంటి బలం ఏందంటే ఒకసారి ఒక వ్యక్తిని నమ్ముకొని వాళ్ళతో ఉన్నారంటే వాళ్ళని ఇచ్చిపెట్టారు. మేలు చేసిన వాళ్ళను మరువరనేటటువంటి పేరు గొల్లకూర్మలకు.
కేసీఆర్ గారు మీకు ఒక తమ్ముడుగా ఒక అన్నగా మీరు బాగుండాలి, మీకు 2 రూపాయలు జేబులో ఉండాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతోని దేశంలో యాదవులు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో కూడా జరగనన్ని పనులు, ఇవ్వనన్ని నిధులు ఇక్కడ మన కొల్లకుర్మ సోదరులకు ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम मुखालिफती तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रही है। AITUC रियासती नायब सदर गंगाधर राव का बयान। सरकारी शोबों को प्राइवेट में देने की कोशिश कर रही हुकूमतों को अवाम अच्छा सबक सिखाने का इजहार किया। शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर वाक़े AITUC ऑफिस में AITUC का ज़िला कौंसिल इजलास लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती नायब सदर गंगाधर राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतें अंजाम दे रही मजदूर मुखालफती तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और ख़ासकर मजदूर व मुलाजमीन को पैदा हो रहे मसाइल और आम इंसानों पर टैक्सों का बोझ लादते हुए इन्हें दुश्वारियों में मुब्तला किए जाने का इजहार किया और सरकारी शोबों को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे मरकज़ी व रियासती हुकूमतों को अवाम अच्छा सबक सिखाने के लिए तैयार होने की तरगीब दी और बैंकों को भी प्राइवेट करते हुए कुर्बा अवाम के रुपयों को कारपोरेट सरमायादारों को देने की साजिशें किए जाने की बात बताई और मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए अवाम तहरीक चलाने के लिए तैयार होने का मशवरा दिया। నిజామాబాద్ జిల్లా AITUC సమావేశం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ఆఫీస్ బేరర్స్ నిర్ణయాలని రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లా కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో ఎజెండా తెలియజేసి దాన్ని అమలు చేయాల్సిన దిశగా మేము ఒక నిర్ణయం చేసాము। దాంట్లో భాగంగానే వాళ్ళు నిజామాబాద్ జిల్లా కౌన్సిల్ మీటింగ్ సమావేశం జరుగుతూ ఉంది। ముఖ్యంగా భారతదేశంలో 70 సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి ఒక అసాధ్యమైన మార్పుల్ని నరేంద్ర మోడీ చేస్తూ ఉన్నారు। 100 సంవత్సరాల నుంచి కార్మికులు పోరాడి ఎన్నో ప్రాణాలు త్యాగం చేసి పోరాట సాధించుకున్న 44 చట్టాలని ఒకేసారి రద్దు చేసి 4 కోట్లుగా మార్చడం అనేది దుర్మార్గమైన విషయం। ఇది రెండవది అన్నం పెట్టేటువంటి అన్నదాత రైతన్న, ఈ రైతుల యొక్క సమస్యల్ని వాళ్ళ రోజున దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన నడుస్తూ ఉన్నాయి। ఎందుకు నడుస్తూ ఉన్నాయి? ఉన్న చట్టాలని అతి క్రూరంగా మార్చారు। ఆ మార్పుదారు వల్ల రైతుల చేతిలో ఉన్న భూములు వాళ్ళ రోజున ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులకు కట్టబెట్టడం కోసం ఈ చట్టాలు మార్పులు। मवेशियों की पालन पोषण करते हुए माली तौर पर मुस्तहकम बने AD किरण देश पांडे का बयान। ज़राअत के अलावा किसान मवेशियों की अफजाइश पर नजरसानी करवाने का दिया मशवरा। कोटगिर मंडल रैतुनीडा गांव में क्रिप्को खादों की कंपनी के तहत मवेशियों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। वेटरनरी डॉक्टर्स जच्चादानी के अमराज की तशखीस करते हुए इनका इलाज किए और मेयारी मवेशियों की पैदाइश के लिए इन्हें मसनूई हमल टीके लगाए। इस मौके पर AD किरण देश पांडे ने कहा कि 48 मवेशियों के जच्चादानी अमराज का इलाज किया गया। इस मौके पर AD किरण देश पांडे ने कहा कि 48 मवेशियों को जच्चादानी अमराज का इलाज किया गया और 59 आम इलाज और 6 भैंसों को मसनूई हमल टीके लगाते हुए 31 बछड़ों को केचुए रोकथाम दवाएं दिए जाने का इजहार किया और मवेशियों का इलाज करने के अलावा इन्हें मुफ्त दवाएं दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में क्रिप्को कंपनी मैनेजर वेंकटेश्वर राव, सिद्धार्थ रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। అవగాహన వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితుల్లో ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేపించారు బట్టి వాళ్ళ పరిస్థితులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా వాళ్ళ పరిస్థితులు ఉంటుంది। ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ క్యాంపు సక్సెస్ చేయడానికి సర్పంచ్ గారు, మళ్ళీ ఎంపీస్ గారు, మళ్ళీ మాతో పాటు కృష్ణరావు సాగు డిపల్లి మండలం, అలాగే ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న MS రావు గారు, మన మండలి పరిస్థితి చేస్తే ఈ క్యాంపు సక్సెస్ చేస్తుంది। వాళ్ళు కొన్ని రోజులు మనకు సరఫరా చేస్తే మనం ఈ క్యాంప్ నిర్వహిస్తాం। ప్రతి వరకు అయినాయి, ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి। ఎప్పటి వరకు వస్తే అప్పటి వరకు కూడా మేము పశువులన్నిటి కూడా చికిత్స చేస్తాం। అదే ఎదకు వస్తున్నాయి లేదా కట్టలేదు, ఏం ప్రాబ్లం గర్భకోశ సంబంధించి ఉన్నాయి। అయితే కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే వల్ల కూడా కొన్ని పోషకత్వాల తక్కువ ఉన్న శరీరంలో కూడా దానివల్ల కూడా కొన్ని కట్టలేదు। अधूरी मालूमात से मंडल इजलास में शिरकत की अहदेदारों के तरीक़ेकार पर मेंबरान ने सख्त बरहमी जाहिर की। देहातों में भरे पड़े मसाइल पर लापरवाही जताने पर सख्त नाराजगी का किया इजहार। वर्नी मंडल कमेटी इजलास वाइस MPP बाल राजू की सदारत में लगाया गया। इस इजलास में मेंबरान मुख्तलिफ महकमे के तरीक़ेकार पर बातचीत किए। बरक़ी, तालीम, इरिगेशन व हैवानात महकमे के मुताल्लिक़ा बातचीत की और अहदेदारों के पास ठीक तरह मालूमात ना होने से मेंबरान सख्त बरहमी ज़ाहिर किए और वर्नी MEO स्कूल की तनक़ीद ना किए जाने से तलबा के लिए दुश्वारियाँ पैदा होने की मंडल कॉप्शन मेंबर करीम ने इल्ज़ाम लगाया
और मंडल मुस्तकर के उर्दू मीडियम स्कूल में स्कूल की बाउंड्री वॉल मुनहद्दिम होकर महीनों गुजर जाने पर भी एमईओ कम अज़ कम स्कूल का मुशाहिदा भी ना किए जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और सरहदी दीवार ना होने से स्कूल के अहाते में गैर अनासिर कामों का अड्डा बनकर रह गया और एमईओ फ़ौरन दीवार की मरम्मत के लिए करारदाद भिजवाए जाने की करीम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की और मंडल मुस्तकर के सड़क की तोसी में निकाल दिए गए बरक़ी पोल्स को ग्राम पंचायत को सौंपने के बजाय चंद पुराने लाइनमैन इन पोलों को फ़रोख्त करते हुए रुपये हासिल करने की सत्यापुरम सरपंच नागामणि ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की और फ़ौरन निकाल दिए गए बरक़ी पोल्स ग्राम पंचायत को देते हुए मुतल्लिक़ा लाइनमैनों पर इक़दाम लिए जाने की सरपंच ने अहदेदारों से ख्वाहिश ज़ाहिर की। और इसी तरह 3 महीनों के तरक्याती रिपोर्ट मंडल इजलास में किस लिए नहीं दिया गया, वर्नी मार्केट कमेटी सदर बी संजीव ने सवाल किया और मिशन भगीरथा पानी देहातों को कब दिया जाएगा। मलाराम सत्यनारायण देहातों के एमपीटीसीज व सरपंचों ने अहदेदारों से सवाल किया। इस इजलास में वर्नी मंडल एमपीडीओ बशीर अहमद व दीगर ने शिरकत की। ఈసారి నాకు ఒక మండలం కాదు 5 మండలాలు ఉన్నాయి. సో 5 మండలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రుద్రూరు మండలం చూసుకొని వర్ణి చంద్రూరు బోధన అన్నీ చూసుకోవాలి సార్. సో కొన్ని స్కూల్స్ విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. కొన్ని స్కూల్స్ మీకు కావాలంటే మొత్తం టోటల్గా ఇస్తాను నా అంటే డైలీ రిపోర్ట్ వర్క్ షీట్ అంటే డైలీ ఇస్తాను. ఉర్దూ స్కూల్గా వెళ్ళలేదు, హై స్కూల్కి వెళ్ళలేదు సార్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వెళ్ళలేదు కానీ మన టీచర్స్ అవసరం మాకున్నటువంటి లిమిటెడ్ టైంలో ఇన్ని మండలాలకి అన్ని స్కూల్స్ విజిట్ చేయడం అనేది కొంత ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది. సాధ్యమైనంత వరకు केबल नेटवर्क की तिजारत पर सियासत का असर व दखल के बाद सियासी घमासान। बालकोंडा केबल ऑपरेटर्स ने जीटीपीएल नेटवर्क को नकारा। जीटीपीएल नेटवर्क नहीं चाहिए। जीटीपीएल डाउन की नाराबाजी। भारतीय डिजिटल नेटवर्क का सिग्नल देने का मुतालबा। भारतीय डिजिटल इंतजामिया की जानिब से सिग्नल देने में लापरवाही पर बरहम ऑपरेटर्स के भारतीय दफ्तर पर हंगामा आराई और रास्ता रोको एहतजाज। भारतीय केबल सिग्नल देने के लिए बालकोंडा हलके के केबल ऑपरेटर्स भारतीय ऑफिस के पास एहतजाजी मुजाहरा किए। फर्नीचर व शीशों की तोड़फोड़ करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। जीटीपीएल नहीं चाहिए, भारतीय चैनल ही चाहिए की नाराबाजी की। बालकोंडा हलके में बरसर इक़्तिदार जमात के जुल्म व ज़बरदस्ती से 38,000 भारतीय केबल कनेक्शनों को जीटीपीएल में तब्दील किया गया और जीटीपीएल सिग्नल पर एहतजाज करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। भारतीय सिग्नल देने का मुतालबा करते हुए बालकोंडा हलके के ऑपरेटर्स ने कसीर तादाद में जुमेरात की दोपहर निज़ामाबाद शहर के पद्मा नगर में वाक़ई भारतीय चैनल ऑफिस पर शिरकत की और ऑफिस के सामने बैठते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इंतज़ामिया अपनी दिलचस्पी ना लेने से सख्त बरहमी जाहिर करते हुए केबल ऑपरेटर्स ऑफिस के फर्नीचर व शीशों की तोड़फोड़ करते हुए हमला की और जीटीपीएल सिग्नल नहीं चाहिए, भारतीय सिग्नल ही देने का मुतालबा किया और जीटीपीएल इंतजामिया की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त से बाहर होने से भारतीय सिग्नल देने का मुतालबा किया और भारतीय सिग्नल ना देने की सूरत में शिद्दत के साथ तहरीक चलाने का केबल ऑपरेटर्स ने खुलकर इजहार किया। जमीयतुल उलमा रेंजल ने जिस तरह माजी में जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म से दीनी व फलाही प्रोग्राम चलाते हुए अवाम की खिदमत की, इसी तरह अपनी खिदमत को
जारी वो सारी रखते हुए अवाम की खिदमत व जमीयतुल उलमा के कास को मुस्तहकम अंदाज में चलाई। जदीद बाड़ी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी जाती है। निजामाबाद जमीयतुल उलमा अडहाक कमेटी जिम्मेदारान का बयान। जमीयतुल उलमा निजामाबाद अडहाक कमेटी महमूद मदनी के एक वफद ने आज रेंजल मंडल का दौरा किया और जमीयत की मेंबर साजी का जायजा लिया। उलमा व जमीयत के जिम्मेदारान की निगरानी में मुशावरत के बाद रेंजल मंडल जमीयतुल उलमा की जदीद बाड़ी का बाइत्तिफाक़ आरा इंतखाब अमल में आया। रेंजल मंडल जमीयतुल उलमा सदर की हैसियत से मिर्ज़ा खालिद बेग और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मिर्ज़ा अफजल बेग का इंतखाब किया गया। सदर, जनरल सेक्रेटरी और तमामी अहदेदारान को वफद ने दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि जिस तरह साबिक़ में दीनी व फलाही प्रोग्राम जमीयत के प्लेटफॉर्म से अंजाम दिए जा रहे थे, आने वाले वक्त में भी मज़ीद मुस्तहकम अंदाज में खिदमत अंजाम दी और जमीयत के कास व मकासद को लेकर आगे बढ़े। रंजल मंडल जमीयतुल उलमा के सदारत के इंतखाबात के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर बहैसियत मुबस्सिरीन अडहाक कमेटी ज़िला निज़ामाबाद यहाँ आई हुई है, जिनमें जनाब मौलाना इस्माइल आरिफी साहब, जनाब अफजलुद्दीन साहब, मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब और हाफिज़ मोईज़ साहब शामिल हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए और जो यहाँ पर मेंबर साजी हुई थी उसके एतबार से हम लोगों ने तमाम ही उलमा और अइम्मा और हुफ़ाज़ के साथ मुशावरत की और फिर बहैसियत सदर व इत्तिफ़ाक़ आरा जनाब मौलाना मिर्ज़ा खालिद बेग साहब का इंतखाब अमल में आया। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के लिए जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग साहब और खाजिन के लिए जनाब मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब और दीगर अहदेदारान और अरकान आमिला का यहाँ पर इंतखाब अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं जनाब मिर्ज़ा खालिद बेग साहब को और ये नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं कि माजी में जिस तरह आपने दीनी फलाही और हर एतबार से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जमीयतुल उलमा के प्लेटफार्म से काम किया है, आइंदा अभी 2 साल मियाद के लिए आपको सदर का मुंतखब किया गया, तो आप इस सिलसिले में भी वही अपनी फ़आलियत बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह जमीयत के काज को और जमीयत के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश और फ़िक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मरकजी हुकूमत अवाम की बहबूदी को फरामोश करते हुए अवाम पर बोझ लाद रही। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया। बढ़ाए गए ईंधन के दामों को फौरन कम करने का मुतालिबा बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा। पेट्रोल, डीजल व पकवान गैस के दामों में इजाफा किए जाने का एहतजाज करते हुए कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी के तहत शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। इसके बाद पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुल्क के आम इंसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही और मोदी हुकूमत अपनी जालिमाना हरकतों से अवाम पर टैक्सों का बोझ लादने का इल्ज़ाम आयद किया और गुरबा अवाम को सहारा देने के बजाय मरकजी हुकूमत इनका खून चूसते हुए मुल्क के लिए व धर्म के लिए दामों में इजाफा किया गया। अवाम बर्दाश्त किए जाने की बीजेपी कायदीन तशहीर करना शर्मसारी का मुकाम होने की बात कही और इजाफा किए ईंधन के दामों को फ़ौरन कम किए जाने का मुतालबा किया। इसके बाद ताहिर बिन हमदान ने कहा कि बीजेपी सरकार टैक्सों की शक्ल में अवाम से फंड्स हासिल करते हुए बहबूदी शोबे को तबाह व बर्बाद किए जाने का इज़हार किया और मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार से गुरबा व मुतवस्सित तबक़ात की अवाम फाका कशी करने के हालात पैदा होने की बात बताई और पेट्रोल व डीजल के दामों में इजाफा करने से रोज़मर्रा अशिया के दाम आसमान छू जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी, किसान कांग्रेस जिला सदर मूपा गंगा रेड्डी, बीसी सदर शेखर गौड़ व दीगर ने शिरकत की। మోడీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ దేశంలో సామాన్యులు దిగువ మధ్యతరగతి చెందినటువంటి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు తీవ్రంగా దిగజారిపోతున్నటువంటి పరిస్థితిని ఈ రోజు దేశ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు। మరి ముఖ్యంగా మోడీ యొక్క నిరంకుశ ధోరణి ఏదైతే ఉందో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేదల పాలిట శాపంగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రధానంగా 2014కు 2021కి మధ్యన
ఈ 7 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రపంచంలోనే లేని విధంగా ఈ మోడీ ప్రభుత్వం ట్యాక్సులు పెంచుతూ సబ్సిడీలు తగ్గిస్తూ పేదవాళ్ళ జీవితాలపైన తీవ్ర ఆర్థిక ప్రభావం చూపుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు పెట్రోలు నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ శాసన మండలి సభ్యులు గౌరవనీయులు డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పెద్దలందరం పార్టీ నిర్ణయం మేరకు ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, మరీ రెండవసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశ ప్రజల నడ్డి విరిచే విధంగా సామాన్యుడిపై భారం మోపుతూ పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటే విధంగా పెంచుతూ దాన్ని ప్రజలపై మోపేటటువంటి భారానికి నిరసనగా శనివారం నాడు ఉదయం 10 గంటలకు కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ నుండి నిరసన ర్యాలీగా బయలుదేరుతాం. ఈ నిరసన ర్యాలీకి అన్ని వర్గాలు. यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा. न्यू ताज ज्वेलर्स नजद हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम. जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे. दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद. मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा. तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट. चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत. तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी. जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर. जरूर तशरीफ लाए. फोन नंबर 9493959915. रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक. रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किला रोड याकूब प्लाजा पर. माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए. डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन पीटी फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए. रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए. डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल. तो जरूर इस्तिफादा हासिल करें. फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 years. रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नजद मरहबा सुपरमार्केट किला रोड निजामाबाद. फोन नंबर 7288843112 6304584566. सैयद गेस्ट हाउस अजीजिया मस्जिद आटो नगर. वसी व अरीस जदीद तर्ज़ी तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता. सैयद गेस्ट हाउस जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब. कुशादा सहूलतों से आरास्ता. डाइनिंग हॉल्स, अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे. मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस सैयद गेस्ट हाउस. तो अपनी तकारीब व दावत को यादगार और पुरमसरत बनाएं सिर्फ सैयद गेस्ट हाउस पर. सैयद गेस्ट हाउस नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी आटो नगर निजामाबाद. फोन नंबर 9490512786 75699 71677.
वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। इंदरवाई गांव की तरक्की के लिए रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एमपीपी रमेश नायक का बयान। गांव में सीसी सड़क की तामीरात के लिए 30 लाख रुपयों की मंजूरी देने का इजहार। इंदलवई गांव में जुमेरात के रोज एमपीपी रमेश नायक, सरपंच सत्यवा, एमपीटीसी मारमपल्ली सुधाकर के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए संग बुनियाद रखा और रूरल एमएलए की काविशों से मंजूर हुए 30 लाख फंड से सीसी रोड की तामीरात के लिए संग बुनियाद रखा। इसके बाद सरकारी स्कूल के अहाते में युद्ध बिल्डिंग की तामीरात के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एमपीपी रमेश नायक ने कहा कि माजी में इंदलवई गांव को गोद लिए एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन गांव की तरक्यात के लिए अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दिए और फिलहाल सीसी रोड के लिए 30 लाख, युद्ध बिल्डिंग के लिए 4 लाख रुपयों की मंजूरी दिए जाने पर गांव की आवाम की तरफ से इनका इजहार तशक्कुर किया। मदरसा फैजुल उलूम बांसवाड़ा की तामीर जदीद व मदरसे के इफ्तिताह की मौके पर अज़ीमुशान जलसे आम का 14 मार्च बरोज़ इतवार बिलाल कॉलोनी बांसवाड़ा मदरसा फैजुल उलूम पर मुनक्किद होगा, जिसमें जय्यद उलमाए दीन के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। उम्मत मुस्लिमीन से जोक दर जोक शिरकत की अपील की जाती है। बांसवाड़ा शहर के बिलाल कॉलोनी में मदरसा फैजुल उलूम की जदीद तामीर मुकम्मल हो चुकी। तामीर जदीद व मदरसे के इफ्तिताह की मौके पर अज़ीमुशान दीनी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जिसमें तेलंगाना व आंध्रा के जय्यद उलमाए दीन हज़रत मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी व मुफ्ती तजम्मुल हुसैन कासमी व दीगर उलमाए दीन के ईमान को गरमा देने वाली बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। हाफिज़ अब्दुल वहाब की निगरानी में जलसे का इनेकाद होगा। ये अज़ीमुशान दीनी जलसा बामुकाम मदरसा फैजुल उलूम बिलाल कॉलोनी ओल्ड बांसवाड़ा बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे मुनक्किद होगा। जिम्मेदारान ने उम्मत मुस्लिमा से जोक दर जोक शिरकत और सवाब दाराइन हासिल करने की पुरखुलूस अपील की। हमारे लिए बड़ी खुशी मसरत की बात है और हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि 14 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से मदरसा फैजुल उलूम का जदीद तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है, जिसकी बिना पर एक खुसूसी जलसा रखा गया है, जिसमें तेलंगाना व आंध्रा के बड़े अकाबरीन उलमा कराम इस जलसे में तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें ख़ासकर तेलंगाना व आंध्रा के मशहूर व मारूफ बुजुर्गान दीन साहिब निस्बत और उस्तादुल उलमा नमूने असलाफ हज़रत मौलाना सैयद वमीज़ अहमद नदवी दामद बरकातुहुम आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं और दूसरे मेहमान खुसूसी तेलंगाना व आंध्रा के शहर हैदराबाद के ख़तीब दक्कन हज़रत मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन कासमी दामद बरकातुहुम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि जोक दर जोक इस जलसे में शिरकत फरमाकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इस फिक्रों को मेहनतों को बेइंतहा कबूल फरमाए। कौमी बेस्ट टीचर अवार्ड याफ्ता विजय लक्ष्मी अपने अहदे से सबकदोश हुई। इनका तहनीती प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मनाया गया। अपनी खिदमत बखूबी अंजाम देने पर मेयर नीतू किरण ने पेश की मुबारकबाद। शहर के TNGOs भवन में BC असातिज़ीन संगम के तहत कुलासपुर सरकारी स्कूल LFL हेडमास्टर N विजयलक्ष्मी अपने अहदे से सबकदोश होने से तहनीती प्रोग्राम लगाया गया। शहर के मेयर नीतू किरण, DO दुर्गा प्रसाद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए विजयलक्ष्मी को भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस मौके पर मेयर ने कहा कि हर सरकारी मुलाजिम को 58 साल में अहदे से सबकदोश होना आम सी बात है और विजयलक्ष्मी अपनी सर्विस में अच्छा नाम कमाने पर 27,000 की और अपनी खिदमत के जरिए मरकजी अवार्ड हासिल किए जाने पर मुबारकबाद दी। इसके बाद DO दुर्गा प्रसाद ने कहा कि स्कूल के लिए अपनी ज़ाती रुपये खर्च करते हुए स्कूल की तरक्यात करवाने के अलावा तलबा की तादाद में इजाफा करने के लिए अपनी काविशें किए जाने पर इनकी खिदमत की राष्ट्रपति शनाख्त करते हुए राष्ट्रपति अवार्ड दिए जाने पर ज़िला फ़ख्र महसूस किए जाने का इजहार किया और अहदे से सबकदोश के बाद भी अपनी खिदमत जारी रखने की बात कही। इस प्रोग्राम में BC संगम कायदीन, असातिज़ीन व दीगर ने शिरकत की।
సారీ బిడ్డ కొడుకు అందరు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆమెకు సహాయం చేశారు. అడుగడుగునా కూడా వాళ్ళు ఏదైతే చేయుతనిచ్చారో దాని మూలంగానే తను ఇంతవరకు రాగలిగింది. ఎందుకంటే ఒక్క రోజు కూడా లీవ్ పెట్టకుండా స్కూల్కి రాకుండా ఏ మహిళకు కూడా సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే మహిళకు ఉన్నటువంటి శారీరక ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే పురుషుల కన్నా కూడా కొంచెం స్త్రీలకు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి పురుషులు పెట్టినా పెట్టకుండా పెద్దగా అది రికార్డు కాదు, కానీ మహిళ పెట్టకుండా వచ్చిందంటే అది ఆల్ టైమ్ రికార్డ్. అవునా? అంతే కదా, కప్పల బట్టి తెచ్చినారు అట్లా. అది నేను నాకు వచ్చి మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసి మరి పదవి విరమణ అనేది చేయడం జరిగింది. మరి ఆవిడ సేవలకి గుర్తింగా మరి రాష్ట్రపతి అవార్డు కూడాను రావడం జరిగింది. మన సభ్యులందరూ కూడాను ఇంతకుముందు అంతా ఇన్ డెప్త్ చెప్తారు మరి ఆవిడ ఇంకా క్యారెక్టర్ కానీ మరి నడవడం కానీ ఇంకా కుటుంబ సభ్యుల గురించి పిల్లల గురించి మరి ఆవిడ పడిన తాపత్రయం కానీ ఇంకా వేరే ఏ రకమైన ప్రేమ వాత్సల్యం అన్నీ కూడా చూపించారు. కంటే మరి ఒక వాళ్ళకి భయపడుతూ వస్తుంటుంది కొంతమంది క్యారెక్టర్ అనేది. खून की कमी होने वाले हामिला खवातीन मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से ज़चगी के औक़ात किसी भी तरह का मसला दरपेश नहीं होगा। ICDS सुपरवाइज़र कृष्णा वेनी का बयान। हामिला खवातीन अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, मशवरा दिया। कोटगिर मंडल पोतंगल गांव में आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स को खून की कमी से पैदा होने वाले मसाइल वो इसके लिए जाने वाली एहतियात बेटी पढ़ाओ वो बेटी बचाओ प्रोग्राम पर मालूमाती इजलास लगाया गया। इस मौके पर कृष्णा वेनी ने कहा कि खून की कमी मसले से ज़चगियों के औक़ात अमवात होने का ख़तरा लाहक होने का इजहार किया और हामिला ख़वातीन सब्जियां व तरकारियों के अलावा मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से इस मसले से छुटकारा पाए जाने की बात कही और ख़वातीन को खून की कमी ना होने के लिए हुकूमत आयरन, फोलिक एसिड व कैल्शियम गोलियां तकसीम किए जाने की बात बताई और हर हामिला ख़वातीन ज़चगी होने से कबल 180 गोलियां लिए जाने का मशवरा दिया। మనము రక్తహీనత గురించి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందుకోసమని ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా ఆశాలకి అంగన్వాడీ టీచర్స్ అందరూ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏ తల్లి కూడా రక్తహీనతతో మరణించకూడదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్తహీనత ఉన్న తల్లులందరినీ కూడా గుర్తించి లిస్ట్ ఆఫ్ చేసి వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేయాలి. ఫాలో అప్ చేయడం అంటే ప్రతి ఒక్క తల్లి కూడా నెల తప్పినప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు డెలివరీ అయ్యేంత వరకు కూడా 150 టాబ్లెట్లు వాడాలి. దానికోసమని మన గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వము సురక్షిత మాతృత్వం అనే ఒక బుక్ ని మనకి సప్లై చేయడం జరిగింది. దాంట్లోనే రక్తహీనత ఉంటే ఎలా గుర్తుపడతారు, ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, ఒకవేళ రక్తహీనతగా ఉంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి. नित नए डिजाइन व फैशनेबल मलबूसात की शोरूम खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शन शोरूम नेहरू पार्क पर शानदार इफ्तिताह। हाफिज मोहम्मद अब्दुल रशीद इमाम खतीब मस्जिद कच्चियान के हाथों सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने भी की शिरकत और मुबारकबाद दी। नित नए डिजाइन के मलबूसात पर इत्मीनान व मसरत जाहिर की। शहर निज़ामाबाद के नेहरू पार्क पर खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शन शोरूम का आज बाद नमाज ज़हर अलहाज हाफिज अब्दुल मोहम्मद रशीद तजम्मुल शाह चिश्ती अल कादरी इमाम खतीब मस्जिद कच्चियान निज़ामाबाद के हाथों अज़ीमुश्शान इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर जनाब अलहाज हाफिज अब्दुल रशीद तजम्मुल शाह ने दुआ फरमाई। इस इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद इद्रिस खान डिप्टी मेयर निज़ामाबाद, इम्मी फ़हीम सदर ज़िला मजलिस निज़ामाबाद, शकील अहमद फाजिल सदर टाउन मजलिस निज़ामाबाद, इम्मी कुद्दूस कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 58, ताहिर बिन हमदान इंचार्ज निज़ामाबाद अर्बन कांग्रेस, मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी निज़ामाबाद, मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रफ़ी इंचार्ज कॉरपोरेटर, मोहम्मद जावेद अकरम साबिक़ सदर ज़िला वक्फ कमेटी व कायद कांग्रेस, अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉरपोरेटर मजलिस, इजाज़ हुसैन इंचार्ज कॉरपोरेटर मजलिस, अब्दुल अली बागबान मजलिसी कॉरपोरेटर, मोहम्मद अहमद साबिक़ कॉरपोरेटर व कायद कांग्रेस के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोप्राइटर्स खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शन शोरूम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद इन्नारी,
समी खान, निसार खान ने मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त तहनीत पेश की। इस मौके पर प्रोप्राइटर्स खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शन शोरूम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद इनारी, समी खान, निसार खान ने बताया कि खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शन शोरूम में सूट्स, सैरीज, फिश कट, शरारा, खड़ा दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल और बच्चों के लिए बेहतरीन मलबूसात दस्तयाब है। शादी ब्याह, पार्टी वेयर कलेक्शन के अलावा दुल्हन के लिए एक से बढ़कर एक दीदा ज़ैब, जाजिब नज़र मलबूसात शोरूम में दस्तयाब है। सफ़ेद जवार की खरीदारी करते हुए उन्हें इंसाफ दिलवाए। शेटपल्ली गांव के किसानों ने अहदेदारों से ख्वाहिश की, अहदेदार फौरन दिलचस्पी लेते हुए उनके मसले की एकसुई करे। किसानों ने की ख्वाहिश। निजामाबाद जिला मोरतार मंडल शेटपल्ली गांव के रहने वाले किसान कलेक्टर ऑफिस पर शिरकत किए और कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर किसानों ने कहा इनके गांव के किसान गंगा कावेरी 9917 नामी कंपनी ऑर्गेनाइजर बाबूराव लिम्बाद्री माचरला नरसी रेड्डी से बाई बैक मुआहदा किए जाने का इजहार किया और इस मुआहदे से खरीदारी करते वक्त मार्केट में सफ़ेद जवार के मुताल्लिक़ जो दाम होंगे उसी दामों से खरीदारी किए जाने का मुआहदा किए जाने की बात बताई। मगर 3200 रुपये के हिसाब से उगाई गई फसलों में से निस्फ हिस्सा खरीदारी किए जाने का मुआहदा किया गया, मगर 25% ही खरीदारी करके बकाया निस्फ खरीदारी करने से इनकार करने पर कलेक्टर से फरियाद की। इस बारे में अहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए इस मामले की एकसुई किए जाने की किसानों ने अपील की। గత నెల 26 తారీఖు 2వ నెల 2021 నాడు జరిగిన ఒప్పందంలో ఏదైతే అగ్రిమెంట్లో ఉన్నదో దాన్ని ఉల్లంఘించిన వల్ల ఈ రోజు ప్రగతి భవన్కు రావడం జరిగింది। ఈరోజు కలెక్టర్ గారు చెప్పారు ఏదైతే సీడ్ ఆర్గనైజర్ మీకు అగ్రిమెంట్ రాసిచ్చారో అతనితోనే మీ రైతుల దగ్గర ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే ఏవో మేడం గారు అన్నారు, డిఓ మేడం గారు అన్నారు। మేము ఈ చర్చలు కొద్దిగా సఫలంగానే మాకు ఈ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చినందుకు మాకు ఇది ఒక సత్ఫలితాలను ఇస్తాయని అనుకుంటున్నాం। కాకపోతే మాకు రైతుల తరపు నుంచి న్యాయం జరగకుంటే మాత్రం ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తాం। ఈ రోడ్ల పంట రాస్తారోకలు కానీ రిగ్మందం చేస్తాం। కంపల్సరీ మాకు జొన్నకు మద్దతు ధర 3200 తప్పనిసరిగా చెల్లించాలి, అది గవర్నమెంట్ చెల్లిస్తా। సీడ్ इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस की तायद का उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का ऐलान। एमएलसी के कविता से वफद की मुलाकात, तायदी मकतूब हवाले किया। भारतीय डिजिटल की मकबूलियत व ऑपरेटर्स के साथ हमदर्दी व इंसाफ पसंद तिजारत का नतीजा। बालकोंडा केबल ऑपरेटर्स ने जीटीपीएल को ठुकराया। भारतीय सिग्नल देने का मुतालिबा व एहतजाज। मरकज की बीजेपी सरकार अवाम को फवायद पहुंचाने में हर मुहाज पर नाकाम। बीजेपी सरकार सिर्फ सरमायादारों की हिमायती। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी। अधूरी मालूमात के साथ मंडल परिषद इजलास में अहदेदारान की हाजिरी। मसाइल पर ला इल्मी पर अवामी मुंतखबा नुमाइंदे बरहम। मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर जोर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।